जय हिंद दोस्तों सबसे पहले तो परमपिता परमात्मा से विनती करता हूं कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में जगह दे, उनको शांति दे और उनके सगे संबंधियों को इस मुसीबत की घड़ी से उभरने के लिए साहस और हिम्मत दे। दोस्तों, इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता कि जब माँ बाप के जीते जी उनका अपना बेटा इस तरह ईश्वर के धाम को चला जाए, और वो भी इस तरह दूसरों की नाजायज हरकतों के कारण। दोस्तों, जवान प्रभुदयाल के केस में अब यह खुलकर सामने आ गया है कि उसको पर्सनल कामों के लिए डिटेल किया गया था उसकी इच्छा के विरुद्ध, और ये बात अफसर ने भी स्वीकार कर ली है, जिसकी रिकॉर्डिंग हमको मिल चुकी है। वो रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनवाऊंगा। और अब इस पूरे मामले को यूनिट के सूबेदार मेजर के पाले में डाला जा रहा है। आप जानते हैं कि इस तरह के केसों की इंक्वायरियां होती हैं हाई लेवल से। अब अधिकारियों ने यह तरीका निकालने की कोशिश शुरू कर दी है किस तरह से अफसर को बचाया जाए। ये चीज भी अफसर की कॉल रिकॉर्डिंग से खुलकर पता चलता है, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग में अफसर खुद कह रहा है कि मेरे लिए आदेश है ऊपर से कि मैं किसी से फोन पे बात ना करूं। इसका मतलब यह है दोस्तों, उसको हिदायतें दी जा रही हैं कि आप फोन पे किसी से बात ना करो, कहीं कोई ऐसी बात ना निकल जाए आपके मुंह से कि बाद में आप उससे फंस जाए। अब दोस्तों, होगा क्या? कोई फीती के चक्कर में, कोई स्टार के चक्कर में, अपने अपने प्रमोशनों के चक्कर में अफसर को बचाने में जेसीओ और जवानी विटनेस बन के आएंगे और साथ देंगे, जैसा हमेशा से हर केस में होता रहा है। यही इस केस में भी होने वाला है। ऐसी भूमिका बन रही है। आप पहले अब ये पूरी कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए, उसके बाद फिर बात करते हैं। पता क्या डिप्रेशन था, उसको ड्यूटी पे, नाइट ड्यूटी पे रखा गया था। और अगर उसको नाइट ड्यूटी का डिप्रेशन है तो मैं नहीं जानता उससे बड़ी क्या। फौज के अंदर ऑलमोस्ट हर बंदा जो है नाइट ड्यूटी करता है। नाइट ड्यूटी नहीं की हुई, इसको सारे वीडियोस हैं, सब कुछ है उसमें। हम सारी चीजें जो है ऊपर। नहीं, ये बताओ, सरकारी ड्यूटी के लिए मना किया क्या हमारे लड़के ने? तो सरकारी ड्यूटी के लिए मना किया था क्या हमारे लड़के ने? आपके लड़के ने सरकारी ड्यूटी के लिए नहीं मना किया, वो जाकर के नाइट ड्यूटी का। आपके पर्सनल काम के लिए मना किया ना उसने? तो मैंने उसको लगाया कहा आपके पर्सनल काम के लिए, उसको जब उसने एक बार बोल दिया कि मैंने उसको उसी टाइम हटा दिया साहब, हमने उसको उसी टाइम हटा दिया। उसके बाद वो मेरे अंडर में नहीं रहा। तो मेरी बात सुनो, जो आपके सूबेदार मेजर ने उसको ऐसा क्यों बोला तेरे घर वालों को बुलाएंगे, तेरा 10 नंबर फार्म भरेंगे हम? हमें नहीं पता, ये सब यही चीजें इन्वेस्टिगेट हो रही है साहब। कृपया करके सूबेदार मेजर ने क्या किया है क्या नहीं किया, कृपया करके उसकी। तो आप ना, मेरी बात सुनो, आप अपनी गलती ना किसी दूसरे के सिर पे ऊपर मत थोपो। आप छोड़ दीजिए साहब, मेरे से बात मत कीजिए। प्लीज डोंट गिव मी अ कॉल, आई विल नॉट अटेंड योर कॉल। ये इंग्लिश है, छोड़ दो। आप पंजाबी में बात करो। कॉल नहीं अटेंड करूंगा, मेरे को ऑर्डर्स है, मेरे को कोई कॉल अटेंड नहीं करनी है। क्लियर साहब? तो दोस्तों, कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के बाद अब आप समझ गए होंगे कि अफसरों ने अपनी चालें चलना शुरू कर दिया है, और अब सूबेदार मेजर से इंक्वायरी में वो इसी तरह के सवाल पैदा करेंगे, ऐसी तरीके से इंक्वायरी करेंगे कि हर एंगल से सूबेदार मेजर ही उसमें कल्प्रिट है, जिम्मेदार है, और बाकी जेसीओ और जवानों को प्रमोशन का लालच या उनकी नौकरी का खतरा, धमकियां डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देकर वो अपने पक्ष में किए जाएंगे। दोस्तों, जवान देश सेवा के लिए भर्ती होता है, पर्सनल कामों के लिए नहीं। जब अफसर ये स्वीकार कर रहा है रिकॉर्डिंग में, जैसा कि आपने सुना कि मैंने तो उसे पर्सनल काम से निकाल दिया था, मना कर दिया था, इसका मतलब क्या है? पहले तो लगाया ना, अब तो ये अपने बचाव के लिए ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन ये सच्चाई होने के बावजूद भी ये लोग बच जाएंगे, क्योंकि इनका साथ भी जवान और जेसीओ ही देंगे, विटनेस वही देंगे अपने प्रमोशन के चक्कर में। अब देखते हैं कि इस इंक्वायरी में कोई जवान या जेसीओ जवान का साथ देता है या नहीं। तो दोस्तों, ये था लेटेस्ट अपडेट अब तक इस केस में। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।